नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करते हैं कि समाज में अपनी कैसे कैसे वैल्यू बढ़वाएं। आज में अपनी इज्जत कैसे बनाएं। इज्जत गंवाने में कुछ एक पल या कुछ एक घंटे लग सकते हैं, लेकिन इज्जत बनाने में बहुत सारे समय लग जाते हैं। जो समय होता है यह सालों में भी होता है और महीनों में भी हो सकता है। व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती, वो हमेशा अप्रसार या कमजोर होता चला जाता है। इस बात का पता होना बहुत जरूरी होता है। सोसाइटी में, समाज में अपना वैल्यू कैसे बढ़वाएं कि आप खुद में सुधार करके अपने में सुधार कर पाएं। लोग तो बहुत ही अच्छे खासे होते हैं, पर उन्हें अपने महत्व के बारे में कुछ भी उन्हें पता ही नहीं होता है। वह खुद में थोड़ा सा भी सुधार कर ले तो लोग काफी ज्यादा सुधर सकती है। वह कुछ बातों का, जरूरी बातों को इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से वो समाज में अपनी वैल्यू को खो देते हैं या अपना वैल्यू नहीं बना पाते हैं। ये बात करते हैं कि एक आम आदमी भी कैसे समाज में एक खास और एक वैल्यूबल अपने आप को बना सकता है। आदमी भी खास इज्जत बना सकता है जिसके पास कोई भी खूबी ना। किसी भी व्यक्ति को अगर समाज में या सोसाइटी में उसको सम्मान नहीं मिलता है तो अपने आप को हीन भावना से देखने लगता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। कमाने में समय लगता है, सिर्फ ये सोचने से नहीं होता। इज्जत कैसे बनाएं, तो चलिए जानते हैं कि सोसाइटी में इज्जत या समाज में इज्जत बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय, क्या क्या हमें आगे हमें इस वैल्यू को बढ़ाने में काम आएगा और क्या हम कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें। बेढंग से रहने वाले व्यक्ति लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं। उन्हें लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। अच्छी पर्सनालिटी को बनाएं। किसी से डरना नहीं चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो। बस भगवान कृष्ण की बातों को याद रखिएगा। उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य ना करें। अपने अंदर के डर को दूर करें। सत्य और न्याय के लिए खुद को मजबूत दिखाओ, तभी आप अपने आप को ज़्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दीजिए। अपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। उनका यही सोचना होता है कि अरे उसे तो चाहे कभी भी बुला लो, या फिर उसे बुलवाने की भी ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप ही आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के ज़माने में लोगों का थोड़ा वेट कराना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। अगर किसी को कुछ बोला है तो अपने जुबान पे खड़े उतरिए, उसे पूरा करके दिखाइए, तभी आप अपनी जुबान पर खड़े उतरते हैं और लोगों के नज़रों में आपकी वैल्यू इससे बढ़ती है। समय को खराब करना, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि जो समय जब खराब कर देते हैं उसके बाद वो पछतावा करते हैं कि मैं उस समय ये काम नहीं कर पाया। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करने लग जाते हैं। फिर आपको किसी से जानने की ज़रूरत नहीं कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज के दौर में लोग सिर्फ कामयाब लोगों की ही कद्र करते हैं। आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सफल नहीं हैं, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या आपके पास बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं हैं। इसलिए जो युवा वर्ग के हैं वह सबसे पहले अपने कैरियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग अपने आप रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। को अपने आप को अपडेट करके रखना होगा ताकि जब आप बोले तो लोग ध्यान लगाकर आपकी बातों को सुने। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा तेज तरार होता है उसे लोग उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आज का ऐसा दौर चल रहा है जहां कमज़ोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आप एक बार किसी से दबेंगे तो वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपके मज़े लेने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। कि स्मार्ट कैसे बने, तो अगर कोई आकर आपसे बात कर रहा है तो उससे आंख मिलाकर बाकी से जवाब दे, ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाएं कि यह तो काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ जाती है। आजकल इज्जत होती है टैलेंट की, क्योंकि वह दौर गया जब किसी व्यक्ति की इज्जत होती थी।
पर अब इस दौर में टैलेंट की इज्जत होती है। इसलिए आज के दौर में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर के टैलेंट को दिखाना होगा, छुपे हुए हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको खास समझेंगे। इसीलिए अपने अंदर जितने अच्छे गुण और हुनर है उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए। साधारण जीवन तो सभी जीते हैं, कुछ लोग तो बस खुद के लिए ही जीते हैं। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप किसी क्षेत्र में, अपने गांव या शहर में नाम रोशन कीजिए या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुख को खुद अकेला झेलता है लेकिन खुशियां को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता है, क्योंकि एक खास गुण है जो सब में नहीं होता है। आजकल लोग दूसरे लोगों को की कमजोरी पकड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाया जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद के पास ही रखें, अन्यथा लोग आपकी इसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरे की व्यक्ति की इज्जत करता है, इज्जत देता है। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा देता है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सबके साथ प्रेम के साथ बात करें। उनके साथ जब भी समय बिताएं, हंसते हुए मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेगा। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि कैसे समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाएं, कैसे अपने आप को अपडेट रखें। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।